महापुरुषों का आशीर्वाद और गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्राचीन अखाड़ों में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के श्री महन जी महाराज हैं, जिनका भारत ही नहीं अपितु विश्व में एक विद्वत संत के रूप में नाम है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सभी महापुरुषों ने यहाँ निर्मल पंचायती अखाड़े के और अखिल भारतीय संत समिति के सभी पदाधिकारियों ने हमको आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सबको साधुवाद। पत्रकार बंधुओं को भी खूब खूब आभार, साधुवाद। कल बैठक होनी है, पहले भी उसमें हम लोग वक्तव्य दे चुके हैं कि वो औचित्यहीन है और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। वो भी हमारे भाई हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो अपने नियम परंपरा के अनुसार जो उनको करना है वो बिल्कुल खुली छूट है। जहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो चुनाव है वो पूर्व काल में भी इसी भांति चला आया है और आज भी उसी ढंग से ये हुआ है। और मुझे आशा है कि हम सब लोगों का प्रयास रहेगा, हम सब 13 के 13 अखाड़े मिल करके एक साथ बैठेंगे भविष्य में। क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर अभी आगामी जो बैठक होगी उसमें शासन के द्वारा और प्रत्येक राज्य की सरकार से कुछ जानकारियाँ मांगी जाएंगी। तो धर्म के विरुद्ध आचरण और व्यवहार करने वाले संत के रूप में अगर ऐसे व्यक्ति अखाड़ों में भी अगर होंगे तो उनके ऊपर जो भी धार्मिक और भारत के संविधान के अनुसार दंड प्रक्रिया है उसमें कानून के सम्मत कार्रवाई करवाई जाएगी। आप बैठक में जाएंगे उनकी कल की? नहीं, उस बैठक का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए उस बैठक में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरविंदम में नवनिर्मित अखाड़ा परिषद के सभी अधिकारियों का निर्मल पंचायती अखाड़ा अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और संत समिति के सभी पदाधिकारियों की तरफ से जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। ओम शांति शांति शांति। कल की बैठक करने जा रहा है और आप लोगों का आज ये सम्मान समारोह करना क्या कि कहीं कोई उनको दिखाने की बात है? देखिए, ना दिखाने की बात नहीं, आज ही नहीं, आज 3-4 दिन से जब से भी अखाड़ा परिषद का नवनियुक्त अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हुए हैं, सम्मान होता रहा है। धीरे धीरे आज भी हुआ और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग बहुत ही उत्सुक है और उत्साह उन लोगों में बहुत कूट के भरा है। क्योंकि नई जो अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी आए हुए हैं ये नवयुवक हैं, पारदर्शी हैं, चरित्रवान हैं, ऊर्जावान हैं और सक्षम हैं। ऐसे नहीं है कि पूर्व की भांति जिस तरह से अखाड़ा परिषद सरकार को ब्लैकमेलिंग करती थी और बाकी लोगों को ब्लैकमेलिंग करके इस तरह से करती थी, बाकी ब्लैकमेलिंग के अनुसार बहुत ज़मीनें ज़्यादा और इस तरह से सरकारी ज़मीनों में इस तरह से अनैतिक निर्माण करके उन्होंने किए हुए हैं, वो अपनी इस करनी से बाज आ जाए। अगर नहीं आते हैं तो मजबूरन हमें उनकी जो पोल है वो खोलना पड़ेगी, समाज के सामने लाना पड़ेगी कि ये संत के वेश में अखाड़ा परिषद को अब तक मतलब लूट रहे थे, खसूट रहे थे, संतों का शोषण कर रहे थे, वो बंद करें। अगर बंद नहीं करते तो असलियत जनता के सामने लाके उनको बेनकाब कर दिया जाएगा। रही 25 तारीख की मीटिंग की बात, स्वतंत्र है, लेकिन वो खुद अखाड़ा में रहे हुए हैं, अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हैं, अच्छे अखाड़ों से हैं। अखाड़ा में सर्वा कौन होता है? सर्वा कौन होता है? जो अखाड़े का सर्वसरा श्रीमंत होता है और बाकी वहाँ की मेन बॉडी होती है, वही रहते ना। डुप्लीकेट आदमी को आप लेके चल दोगे, विवादित आदमी को लेके चल देके, जिसका साधु संबंध से कोई संबंध नहीं है, आदर चोला पहन लिया है, नाम लिख लिया है, बाल बच्चों में रहते हैं, चले जाते हैं और अपने आप को संत ये संत की परिभाषा है, ये संत बनेंगे? ऐसे लोगों को साथ लेके आप साधु समाज का यानी कि बंटा ढार कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि अब तक अखाड़ा परिषद को लूटा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, वो अब सफल नहीं होगी। मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अखाड़ा परिषद का होने के नाते उनको चैलेंज करता हूं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर उन अपने हरकतों पर लगाम नहीं दिया तो समाज के सामने उनकी असलियत हम लाके रहेंगे।